हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर और पाकिस्तान से मियां आसफ अली। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खुश आमदेद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक है जी। अभिनंदन का क्या मतलब था? अभिनंदन का मतलब ग्रीटिंग्स, स्वागत। अच्छा, स्वागत, ठीक है। आप क्या उसका क्या वर्ड था? आपने फिर पायलट भी ऐसा भेजा कि उसका स्वागत हो आगे। अच्छा, मुझे आज पता चला अभिनंदन के मतलब का। अच्छा, सिर्फ वही तो है, जब तक बम न मारे आपको पता ही नहीं चलता कुछ चीजें। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। मैं अभी पाकिस्तानी मीडिया देख रहा था। पाकिस्तान का जो सबसे नंबर 1 चैनल है, उसके ऊपर खबर चल रही थी कि बहुत जुल्म हो रहा है भारत में मुसलमानों के साथ, और उनको सड़क के ऊपर जो है वो ईद नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये अब इसको हम पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से हालात ख़राब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान के अंदर बताया ये जा रहा है कि जी रात को ट्रैवल करने से मना कर दिया गया है कि आप किसी भी जो रोड है उसके ऊपर रात को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मीडिया उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। हमारा मीडिया डिस्कस कर रहा है कि जी भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर ये पाबंदी लगी है, ये बहुत जुल्म है, ज्यादती है। तो इसके ऊपर वैसे तो मैं हमारे जो भाई हैं इंडिया से, डॉक्टर साहब, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उनकी खबर पाकिस्तान से आई है तो मैं पहले मियां साहब को मौका देता हूं कि मियां साहब इसके ऊपर बोलें कि क्या ये वाकई जुल्म है मियां साहब के सड़क के ऊपर जो ईद नमाज ना पढ़ने देना, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है वहां पे। मुजफ्फर भाई, इस पे बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जहाँ का ये वाकया है, जहाँ पे मसला हुआ है, वो डिस्कस कर लिया जाए। अगर और डॉक्टर अभिषेक साहब इस पे बात कर लेंगे तो उनकी तरफ से मामला क्लियर होगा, तो उसको बात को फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कम से कम जहाँ का ये हुआ है उस पे बात कर लें। तो डॉक्टर साहब से कहिए कि कम से कम उस पे बता दें कि इसकी क्या वजूहात बनी, क्यों हुआ, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे बता देता हूँ। जी, इससे पहले भी हमने देखा कि वहां पर जो जुमा की नमाज होती थी वो भी सड़क के ऊपर। मुझे ये समझ नहीं आती कि सड़क के ऊपर जो नमाज पढ़ना है, अगर तो मसाजिद के अंदर जगह नहीं है तो फिर तो बात समझ में आती है। पाकिस्तान से ज्यादा मसाजिद जो है वो भारत के अंदर मौजूद हैं और उनकी कैपेसिटी भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वहाँ पर जो सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं। तो ये डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ, इस खबर के बारे में बताइएगा हमें कि क्यों आप यार हम लोगों के ऊपर, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर इतना जुल्म करते हैं। मैंने अपना नाम चेंज कर दिया, ठीक है ना? तो जुल्मी बाबर भारती। अब जो है इसका तो कोई मेरे पास आंसर नहीं है कि हम लोग तो देखिए हिंदू है, हम तो जुल्म तो करेंगे मुसलमानों पे। ऐसे कैसे होगा कि हम जुल्म न करें? वही तो हमें हिंदू बना रहा है। हमें तो सिखाया ही है क्या कि तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट आने के बाद कि सब देवी देवता सही है, सबका मार्ग सही है, फिर कभी 1000वीं शताब्दी पहले, 1000 साल पहले इंडिया में आएगा एक ऐसा थॉट प्रोसेस, जब वो तलवार के दम पे तुम्हारे मंदिर तोड़ रहा होगा, तो जी वो तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन तुम अगर अपनी मंदिर बचा लिए तो तुम जुल्मी बर्बर हो गए। तुम अगर अपने जीवन शैली पे कंटिन्यू रहे तो तुम जुल्मी बर्बर हो गए। तुम अपनी सभ्यता की बात। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे यही चीज को कि आप मुसलमानों के ऊपर ये चीज होती है कि जी इन्होंने तलवार के दम पर जो है वो सबको मुसलमान बनाया, तो आप भी तो पूरी दुनिया के ऊपर या कुछ हिस्से के ऊपर आपकी भी हुक्मरानी रही, हिंदुओं की हुक्मरानी रही है। तो आपने भी कभी ऐसे किया कि मुसलमानों को हिंदू बनाया हो अपने दौर में? देखिए, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है हुक्मरानी, यानी दैट इज द प्रॉब्लम। बिकॉज जो आप जिसको
आई होप कि आई कैन टॉक फ्रीली, जिसको आप रिलीजन कहते हो वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में मैनिफेस्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी से कम मैनिफेस्ट करता है, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जाओ पूजा पाठ करो, अल्लाह को दिन रात याद करो, मस्जिद में पड़े रहो, अपना बस अल्लाह अल्लाह हो, नहीं, वो मैंडेट नहीं है। मैंडेट है कि आपको अल्लाह के मैसेज ले जाने हैं, लोगों को कन्वर्ट करना है। फिर कन्वर्ट करने के लिए भी कोई आपको फॉर्मूला नहीं दिया गया है कि वो कन्वर्जन कैसे होगी। वो कन्वर्जन अगर आप बाई फोर्स कर सकते हैं वो भी जस्टिफाइड है, नॉन फोर्स कर सकते हैं वो भी जस्टिफाइड है। जैसे अब आप कहेंगे लकुम दिनुम वाला जो सूरह काफिरून का जो लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। हाँ, तो वो चूंकि एक पर्टिकुलर समय पे आता है, चूंकि आपके यहाँ पे जो वर्सेस होती है उनका कॉन्टेक्स्ट होता है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो हर मैसेज इटर्नल नहीं होता। तो अब आप वो जो आया था वो बेसिकली बातचीत हो रही थी यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट में, जब यहूदियों ने ये जिसके ऊपर बाद में किताब में लिखी गई थी सैटनिक वर्सेस, तो उसमें ये था कि भाई तुम अपने पे रहो, हम अपने पे रहे। बाद में उसको वापस ले लिया गया था, क्योंकि बाद में अल्लाह ने ये कह दिया कि मेरे नजदीक सबसे अच्छा रिलीजन इस्लाम है। तो पॉइंट ये है कि जो सेक्युलरिज्म जिसको आप कहते हो, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पढ़ना नहीं चाह रहे हैं आप, वो सेक्युलरिज्म आया ही इसलिए गया था क्योंकि अब्राहमिक फेथ में, और जिसका बेस जुडाइज्म है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, उनके डे टू डे अफेयर को रन करने के लिए तोड़ा दिया गया था, जो बाद में आपकी किताब का बेस बन गया। वो लॉ जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो सोशल है। तो पॉइंट है कि अब आप जब जिसे कहते हो कि हमने जो हुक्मरानी की, दो तरीके से दुनिया में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम फैला, वो हुक्मरानी करने के लिए फैला। वहां पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी, जैसे इंडिया में जब क्रिश्चियंस आए, उन्होंने यहाँ पे 1915 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक्लेस्टिकल एस्टेब्लिशमेंट बनाया, यानी कि चर्च को स्थापित किया। मुसलमान जब आए वहां पे तो उन्होंने अपने जो उलेमा और ये जो मुफ्ती और काजी होते थे उसके थ्रू वो सिस्टम चलाते थे। इस्लाम ईश्वर से आपको नहीं कनेक्ट करता। इस्लाम ये कहता है कि तुम्हें पृथ्वी पर हमें नाफिज करना है, तुम्हें इसका सिस्टम नाफिज करना है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लॉज हमेशा ह्यूमंस ने बनाया है इंडिया में। मनु जिसको लेकर के इंडिया का कम्युनिस्ट और फिर आपके यहाँ भी फैला दिया, जिस मनुवाद की आप बात करते हो, जिस मनु के लॉ को आप गालियां देते हो दिन रात, वो बेसिकली एक ऋषि थे, वो एक ह्यूमन बीइंग थे। सो द लॉ जो है आपके डे टू डे कंडक्ट करने के लिए, वो इंडिया में कभी भी नहीं बनाए गए थे फ्रॉम अ डिवाइन पर्सपेक्टिव। एक पॉलिसी दे दी गई कि ऐसे चलना चाहिए, ये है। आप मोरालिटी का जो एस्पेक्ट है कि अच्छा इंसान क्या है, अच्छा कर्म क्या है। जैसे कल मैं इनके साथ था, अपने जो आसिफ साहब है इनके साथ बैठा हुआ था, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई हम तो आर्यन रेस के हैं। ये शो करता है कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को कंफ्यूज किया गया। जैसे मैं ये बताता हूं, ये जो आर्यन वर्ड है आसिफ साहब, ये कहां से आया? ऋग्वेद के 9वें मंडल के 63वें सूक्त में लिखा है, इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृणवंतो विश्वम मार्यम अपघ्नतो आरण्यः। इसका मतलब है कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परम वैश्वशालियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। आर्य कोई रेस नहीं है, आर्य सद्गुण है। तो आसिफ साहब भी आर्य हैं, मुजफ्फर साहब भी आर्य हैं, हम भी आर्य, अगर हम सद्गुणी हैं तो, अगर हम पापी नहीं है तो आर्यता, आर्य को फैल, अगर कोई रेस होता तो आर्य कैसे फैलेगा? एक रेस जैसे जूस है, कभी तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए ना कि यार यहूदी क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, जिनका मूसा है वो क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा कि हम दुनिया को यहूदी बनाएंगे? वो कह रहा है कि हम वहीं रहेंगे। हमारी तो कितने यहूदी है पूरी दुनिया में, आप ताल ठोक रहे हो, 2 बिलियन मुसलमान कर दिया हमने, और क्रिश्चियनिटी भी ताल ठोक रहा है कि 1.5 बिलियन, 2.25 बिलियन मुसलमान कर दिया हमने। तो वो जूस का नहीं ताल ठोक रहा है, मैं तो उसको मिला ये सब। आपको ये प्रश्न सोचने पड़ेंगे। भारत में हुक्मरानी नहीं की कभी भी, भारत कभी भी पॉलिटिकल नैरेटिव से नहीं, योग जो, अरे सॉरी क्षमा कीजिएगा, वेद जो है वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक सोशल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट जरूर करता है। उस सोशल ऑर्डर की पॉलिटिकल वेरासिटी अलग अलग तरीकों से बन सकती है, जबकि ये चीज कुरान या क्रिश्चियनिटी में नहीं है। वहां पे आपको रूल चाहिए, स्टेट बनाना होगा आपको, तभी वो फलेगी। दैट्स व्हाट। तो यहाँ पे हुक्मरानी नहीं, ये एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है। बाकी सोशल ऑर्डर जो इस एरिया में फैला, उसके लिए फिर मानवों ने धर्म सूत्रों का निर्माण किया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो पूर्णतः मैन मेड है। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया कि ये जो डिवाइन लॉज है। जी
तो भाई टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। वो जो उत्तर प्रदेश की जो न्यूज़ है, जो हमारे यहाँ पर इस वक्त हमारे मीडिया के अंदर बार बार आ रही है कि जी उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी ईद की वहां पर सड़क के ऊपर। जी आपसे ही है। कोई भी भारतीय और कोई भी व्यक्ति जो वेद में विश्वास करता है, वैदिक लाइफस्टाइल से, वो ऐसा घृणित काम नहीं करेगा। आप मेरे घर में मैंने वो इफ्तार करवाया है, अब नमाज पढ़वाया है अपने दोस्त को, अपने ऑफिसों में दिल के दरवाजे खोल देता है भारतीय। लेकिन अगर आप इसको टेरिटोरियली मार्क करोगे, आप इसका मैनिफेस्टेशन करोगे कि हम रोड पे ही पढ़ेंगे, शिफ्टों में पढ़ लो। एक बार मस्जिद में, ऐसा तो नहीं है कि भाई मस्जिद में चले, जगह नहीं है, पहले 5,000 लोग गए, उसके बाद दूसरे बार 5,000 मैदान में। असल में तो हुक्म है कि आप एक बड़ी जो इज्तिमा गाह है, जो मैदान भी होगा ना, ईदगाह में जाके पढ़िए। हाँ, ग्राउंड में आप जाके जी तो ग्राउंड में पढ़ने भाई क्यों हम करेंगे? अब पागल हैं, कौन है हम भाई कि क्यों ही अपने ईश्वर की इबादत कर, हम जाकर उसको कहते हैं। ये नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट। ये यहूदियों में शुरू हुआ था कि यहूदी कहते थे कि हमको हमारे भगवान की पूजा नहीं करने देते हैं। ये भारतीय कॉन्सेप्ट। भैया विविध प्रकार के भगवान हैं, तो अल्लाह को क्यों भगवान नहीं? हम अल्लाह को भगवान मानते, आप हमारे भगवान को भगवान नहीं मानते, आप मंदिरों में घंटियां नहीं बजने देते। कोई नहीं करता हमारे यहां ऐसा। अगर कोई कर रहा होगा, वो घटना ये हुई होगी कि भाई आप अपना जो है ये जो नमाज है ये मस्जिद में जाके पढ़े, रोड पे आप जाके, मैं आपको ऐसे कई उसमें दिखा सकता हूँ, रोड पे बैठे पीछे लोग हॉन्क करिए। भारत की नहीं, दुनिया की समस्या बन गई है। कोई नहीं मना करता। ना आपके लिए यूरोपियन इतने बेवकूफ हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि आपको हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ना हम सब कह रहे हैं भैया ईद मुबारक, हम सब कह रहे हैं अल्लाह बहुत अच्छे भगवान हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि कुरान बहुत अच्छी किताब है, आपको बहुत अच्छा मुबारक हो। हमें तो चैन से जीने दो भैया। हमें से ही सब पे झूठे इल्जाम लगाए जाओगे और फिर कहोगे इस्लामोफोबिया बह रहा है। कुछ तो अच्छा बोल दो कभी, किसी के लिए कह दो कभी, एक बार मुंह से फूट तो जाए कि हिंदू भी अच्छा है, हिंदू भी अच्छा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सारी मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी के लिए फैला दिया कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। ये फ्लैग कितने मुसलमानों के छत पे, सर पे छत दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, कितने मुसलमानों को फ्री में घर बना के दिया है प्रधानमंत्री। उससे आपकी वो नहीं, जो नैरेटिव है वो नहीं सफल होती है। आपको चूंकि टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखना है, तो आप हमेशा ढूंढ के लाओगे कि भैया देखो ये मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। दुनिया में कोई मुसलमान से नफरत नहीं करता, मगर मुसलमान पूरी दुनिया से नफरत करता है। ये आपको नैरेटिव छोड़ना पड़ेगा। अब हम सफाई नहीं देंगे, आपको जो समझना है समझिए। हम कह कह के थक गए कि हम भैया मुसलमान से प्यार करते हैं। हम तो यहां कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहू अकबर। जरा बोलिए, आसिफ साहब से बोले राम राम आज से ग्रीटिंग में। लाहौर के रहने वाले ना, राम राम कहे। भगवान राम के बेटे के शहर का नाम है लाहौर। आप क्या चाहते हैं कि आसिफ साहब की गर्दन अपने सर गर्दन पे ना रहे? हम और आसिफ साहब जब मिलेंगे, क्योंकि वो लाहौरी है, राम राम होगा। राम राम आसिफ साहब, राम राम आपको। नमस्ते, नमस्कार सर। मैं कह रहा हूँ राम राम। राम राम कह देते, इसमें कौन सी बात है। अच्छा मियां साहब, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहू अकबर। कोमल काफरीन। मियां साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। देखिए बड़ी बातें तो डॉक्टर साहब ने की, और उसमें हकीकत भी, बहुत सारी चीजें हकीकत भी हैं। देखिए इस्लाम के अंदर अगर हम उसको देखें तो जो अहकामात हैं ईद की नमाज के, वो यही है कि आप एक खुले ग्राउंड में जाएं। कहीं पर ये नहीं लिखा कि आप सड़क के ऊपर पड़े, आप लोगों को तकलीफ दें। देखिए गुजरने वाले जितने भी लोग हैं, वो ट्रैफिक ब्लॉक होगी, और किसी ने हॉस्पिटल जाना है, कोई फायर ब्रिगेड गुजरेगी, वो सारी तकलीफ किसको होगी? आम लोगों को होगी। तो ये उस नैरेटिव को पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, मैं तो देखे, मैं और आप, हम तो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी लोग वो चैनल को देख रहे हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि इंडिया के अंदर देखे कितना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप कि ईद की नमाज जो मसाजिद के अंदर, ईदगाहों के अंदर होनी चाहिए, या
सड़कों के ऊपर होनी चाहिए। और अगर इस तरह वो कोई पाबंदी लगा भी रही है वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो उसको हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई में ना उसको धकेलें। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए मुज़फ़्फ़र साहब, बात ये है कि ये इतना सादा मामला है नहीं जितना बिल्कुल आप सादगी से इसको बयान कर रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ वो कहा जाता है पंजाबी में कि वो घुन्ना लफ्ज़ एक यूज़ होता है, घुन्ना, कि आप आप मुझे कुन्ना कह रहे हैं, मीसना उसको शुगर कोटेड करके यकदम बयान कर रहे हैं, ऐसा है नहीं मामला। मामला ये है कि जहाँ तक बात है सड़कों पर मज़हबी रसूमात की अदायगी की, ज़ाहिर है नमाज़ भी एक मज़हब का हिस्सा है, दूसरों रिलिजन्स भी हो सकते हैं, सबके हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें कि हर साल मुहर्रम में, रमज़ान में, जब भी अय्याम आते हैं, अय्याम मुक़द्दसा जिन्हें हम कहते हैं, या जो अहले तशय्युह के अय्याम आते हैं, तो जी सड़कें पूरी इलाके बंद होते हैं, चौक कर दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट होता है तो पूरा इलाका बंद कर दिया जाता है, वो कोई ऐसा मामला नहीं है। मज़हबी जुलूस निकलते हैं, ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकलता है, मदह सहाबा के जुलूस निकलते हैं, तो पूरा एरिया रुका हुआ होता है। इसी तरह भारत के अंदर भी जब दशहरे का जुलूस निकलता है, जब होली के त्योहार होते हैं, तो पूरे-पूरे जो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ से जुलूस गुज़रता है, तो पूरा इलाका बंद हो जाता है। वो ऐसा इश्यू नहीं है कि आप कहें कि किसी स्पेसिफिक थोड़ी देर के लिए किसी मज़हब की वजह से कोई रोड बंद हो जाए तो मसला बनता है। दूसरी बात ये कि जो इस्लाम के अंदर वाक़ई ये हुक्म है कि खुले मैदान में ईद पढ़ें, लेकिन आप देखें पाकिस्तान के अंदर ही हमारे शहरों के अंदर कौन-सी ऐसी मस्जिद है जिसमें ईद नमाज़ नहीं हो रही होती। और जुम्मे के वक़्त रूटीन में हर फ्राइडे को जुम्मे नमाज़ के वक़्त अमूमन मस्जिदों के बाहर भी रश होता है, तो पूरी-पूरी सड़क जो होती है वो उस पे भी सफ़ें बिछानी पड़ जाती हैं। तो वो एक ज़ाहिर है रिलिजन है, एक उसकी इबादत है, मामलात हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन इस पे भी अगर भारत के अंदर जिस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं, कल भी मैं एक और प्रोग्राम में था, तो वो भी ऐसा ही था कि यूपी के अंदर सड़कों पर नमाज़ ईद अदा करने पर पाबंदी आयद की गई है। तो 2 चीज़ें हैं उसमें। एक तो अगर कोई मस्जिद छोड़ के बाहर निकल के सिर्फ़ सड़क पे नमाज़ पढ़े तो चलें एतराज़ बनता है। पहले मस्जिद अपनी पुर कर लो फिर सड़क पे आ जाओ, समझ में आ जाती है बात। दूसरा ये है कि अगर कहीं कहीं पे ईदगाह है तो ईदगाह छोड़ के कोई सड़क पे आ रहा है, कोई ग्राउंड छोड़ के सड़क पे आ रहा है, तो वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए इस तरह, तो वो फितना फ़साद फैला रहा है। लेकिन अगर कहीं पे सड़क ही है, मस्जिद फुल हो गई है और बाहर सड़क पर आना मजबूरी बन गया है, ईदगाह है लेकिन ईदगाह भर गई है, सड़क पे भी सफ़ें लगानी पड़ गई हैं, तो आधे घंटे के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं। कि जिसको मैं कहता हूँ कि बाज़-औक़ात हमारे नॉन इश्यूज़ को भी इश्यू बनाने की कोशिश की जाती है। बड़े मामलात से तवज्जो हटाने के लिए छोटे मामलात को छेड़ा जाता है, या बाज़-औक़ात टेस्टर लगा के देखा जाता है कि हम ये करके देखें, छोटा काम करके देखते हैं, फिर बड़ा काम कर लेंगे। तो अगर तो इस तरह की सिचुएशन हो, तो फिर वो नाजायज़ है। अगर कोई अपनी मस्जिद छोड़ के सड़क पर आ रहा है, तो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ रवायात होती हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि मसलन अगर कहीं पे 50 साल से या 100 साल से एक सड़क पर ही नमाज़ हो रही है, तो रवायत है, रवायत को मेरे ख़्याल में चलने देना चाहिए, जो कुछ कस्टम्स होते हैं। लेकिन अगर कोई नए सिरे से सब कुछ छोड़ के जानबूझ के सड़क पे आके सड़क ब्लॉक करने की कोशिश करे, तो उसकी इजाज़त मेरे ख़्याल में हम भी नहीं दे सकते। हमारे जैसा बंदा भी उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता, वो मुनासिब नहीं है। वैसे एक बात मैं कल भी कर रहा था कि यूपी का जो एरिया है, क्योंकि कल वो सलमान खान ने एक घड़ी शायद पहन ली थी, तो उसमें राम मंदिर की तस्वीर थी, तो उसपे बरेली शरीफ से एक फतवा जारी हुआ है उन पे। तो मैं वही बात कर रहा था कि हमारा यूपी जो है वैसे ही शिद्दत पसंद रहा है बाकी इलाकों की निस्बत। चाहे वो आप देखें कि जो इस्लाम के जो मराकज़ हैं, जिनकी वजह से फ़िरकावारियत पूरे एक सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, वो बरेली है, देवबंद है, लखनऊ है, निदवा है, तो वो सारे के सारे यूपी में ही वाक़ई हैं। तो वहाँ से ये इश्यू तो है, वो लोग शिद्दत पसंद तो हैं हर मामले में। सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, वहाँ का हिंदू भी हो, वहाँ का ईसाई, क्रिश्चियन भी हो, वहाँ का किसी और मज़हब का मानने वाला भी हो, वो सब ही एक ख़मीर में एक चीज़ होती है ना, उनके माइंड में, उनके डीएनए में शायद ये शिद्दत पसंदी मौजूद है। लेकिन इन चीज़ों को बहरहाल देखना होगा कि अगर जहाँ पे जो भी फ़रीक देखे ज़्यादती कर रहा है, तो वो नहीं होनी चाहिए। कुछ रवायात ऐसी होती हैं, अगर घंटे आधे के लिए कुछ ऐसा मसला हो भी जाए, तो उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए, बजाए इसके कि हम हर चीज़ को इश्यू बना के बैठ जाएँ। जी।
जी मियां साहब ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के वहां पर जो हिंदू है वो भी शिद्दत पसंद है जो यूपी के, तो अगर ये सड़क के ऊपर, मैं जो बात इनकी समझाऊं, मैं थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन कर दूं, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं अगर सड़क के ऊपर और कई सदियों से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या एतराज है? और अगर अगर वो पढ़ते हैं तो आप भी, कोई इस तरह तो नहीं होगा कि वो वहां पर कोई एक कुछ हिंदू आ जाए और वो आकर उनको वहां पर मारना पीटना शुरू कर दे? इस तरह का वाकयात भी हो सकता है वहां पे, कुछ इस तरह हालात खराब हो सकते हैं कल को? आसिफ साहब ने कहा डीएनए ही खराब है यूपी का यार, तो बताइए जिस जगह खराब नहीं कहा मैंने, कहा उसमें थोड़ी सी शिद्दत यूपी पसंदी पाकिस्तान से बड़ा है। यूपी मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बड़ा है आबादी के लिहाज से। हाँ पाकिस्तान से बड़ा है। नहीं आबादी के लिहाज से शायद बराबर होगा, मेरे ख्याल से 20-22 करोड़ या 24 करोड़ है। आप ज्यादा बराबर ही है ऑलमोस्ट। आप क्या, तो चूंकि वो सेंसस होता नहीं है, आप मेरे ख्याल से 30-40 करोड़ हो, और अल्लाह करेगा तो आप एक दिन 60-70 करोड़ हो जाओगे 50 साल के अंदर, और उसके बाद तो फिर दूध दही की नदियां बहेंगी इतने बड़े। अरबों में जाएंगे, अरब क्रॉस करते हैं। हाँ अरब में जाके वो जो अरबी सागर है बेचारे वहीं जाएंगे आप इंशाअल्लाह। ठीक है, खैर देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा कि बात इतनी सादा नहीं है, बात इतनी सादा नहीं है। राम की धरती को आपने तोड़ा, उसके बच्चे की धरती को लिया, वहां पे दीपावली आप नहीं मनाते, ये आपकी डीएनए का हिस्सा है। आप जेनोसाइड करते हो रिलीजन के नाम पे। राम की धरती पर आप नाम रखते हो मोहम्मद, और राम का नाम रख ले अपने बच्चों का, या वरना आपको तो अपने बच्चों के नाम राम पे लक्ष्मण पे रखने चाहिए, क्योंकि उस शहर लाहौर तो उन्हीं के नाम पे बसा हुआ है। पढ़ाते आप अपनी किताबों में तक्षशिला नहीं हो, आप अपनी किताबों में उनको नहीं पढ़ा रहे, और आप कह रहे हो कि ऐसा क्यों करता है? अगर आप पाकिस्तान बना के होली दीपावली सेलिब्रेट कर, होली की छुट्टियां होती हैं आप क्या ऑफिशियल? सिंध में होती, सिंध में होती, पंजाब में नहीं होती। जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है वहां पे होती है, और दिवाली भी मनाई जाती है। यहाँ तो हिंदू पॉपुलेशन, यहाँ तो गोवा में पॉपुलेशन नहीं है मुसलमानों की, पूरे इंडिया में ईद की छुट्टी है। नहीं, मुसलमानों को छुट्टी है या पूरे इंडिया में ईद की छुट्टी है। पॉपुलेशन कई जगहों पे तो 1% भी नहीं है मुसलमानों की। नहीं, मुसलमानों को सिर्फ छुट्टी है ईद की, या सब हिंदुओं को भी? पूरे इंडिया की कल ईद की है, पूरे इंडिया में छुट्टी है। अच्छा जी, ये हमारे यहाँ वैसे ऐसा है कि जब क्रिसमस वगैरह होते हैं, क्यों नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों नहीं है। लेकिन ये है कि हिंदुओं को तो जाहिर है उनकी दिवाली और होली की छुट्टी होती है। पाकिस्तानी है या हिंदू है वो? आप बड़े विनम्रता से, वो पाकिस्तानी है आसिफ साहब या हिंदू है? असल में भाई जो पाकिस्तान के अंदर जब हिंदू का नाम आता है ना, तो वो उसके साथ में भारत का नाम जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर हिंदू को जब देखा जाता है तो उसको यही समझा जाता है कि ये भारतीय है। वो ये कुछ ऐसी हमारी सोच, कुछ ऐसे हमारे लोग हैं गलत जो चलेंगे तो गलत परिणाम आएंगे। या तो गलती मानिए, या तो जिसे कहते हैं फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, तो वो ना करें ना। कोई मुसलमानों से नफरत नहीं करता, पर मुसलमान को भी लोगों से नफरत नहीं करना। ये हमने कहा है कि आप मुशरिकों से दोस्ती मत कीजिए। या आपका बैठ करके आपका सबसे फेमस आदमी, आपके तो गवर्नर को गोली मार दी, खाली उसने कह दिया ब्लास्फेमी लॉ के अगेंस्ट में जाके कि भाई आसिया बीबी को बचाओ, गोली मार दी उसको। आपका और हमारा संबंध, मैं तो भाई प्राउड मुशरिक को जुल्मी बर्बर भारतीय नाम ही रख दिया मैंने आज से अपने, मेरा ये स्ट्रीम आप यही रहेगा। तो आप तो, मेरा और आपका संबंध टॉयलेट में होगा। दिन रात अपने बच्चों के दिमाग में आप ये डाल रहे हो कि जितना आपको टॉयलेट में जाने के लिए पानी से जो संबंध रखना है, वही हमारा आपका संबंध है। दो संबंध है ना, मियां आसिफ अली और मुजफ्फर भाई का संबंध क्या, तेरा मेरा संबंध क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मियां आसिफ और अभिषेक मिश्रा का संबंध क्या, वो जो टॉयलेट का पानी है। ये आपकी टीचिंग्स है। पंजाबी में बोलूंगा, अपनी मंजी तले झांकना, डांग फेरना, अपनी मंजिल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इश्यू से हट रहे हैं। टॉपिक असल में जो डिस्कस कर रहे थे वो थोड़ा सा यही इश्यू है। कोई भारतीय को नहीं, मैं कह रहा हूं ईद मुबारक। मैं कह रहा हूं हमारे घर में आके पढ़ लीजिए आप। अच्छा, इसी में एक और खबर भी साथ में वो अटैच थी, वो भी मैं बता दूं कि
यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर जी की मजम्मत की गई है। वो मैंने स्टेटमेंट नहीं देखी कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने पाकिस्तान के माइनॉरिटी के बारे में कुछ बात की है शायद, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी बहुत यहाँ पर खुश है, बहुत उनका हम ख्याल कर रहे हैं, और डॉक्टर जयशंकर जी को जो है इसके ऊपर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो 2026 हिंदू गायब, 2026 हिंदू गायब, बहुत कुछ है मिनॉरिटी, बहुत कुछ होगी मिनॉरिटी भाई। तो पीर पंजल सरकार की आप बात कर रहे हैं, वो असल में एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक वो ड्रामा से है, वो उठता है और मस्खरा बना दिया आपने, जो देखते हैं मस्खरा बना दी। दूसरे मस्खरा कह रहा है कि काफिरों के साथ संबंध रखो जितना तुम्हें टॉयलेट में जाने से चाहिए। एक दिन वो आप पे कर रहे थे, किसी दिन दूसरे दिन दूसरे पर भी अंगूठा लगा के कह रहे थे आ मुशर्रफ गायब, आ इमरान खान गायब, आ फलाना गायब, इस्लाम गायब, इस्लाम गायब, या दिखा दीजिए मुझे आप। हाँ, ये वैसे उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं भाई है। आप जैसी बातें कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, आप जैसी बातें कर रहे हैं, तो वो ये कल को ये बोलेगा आ मुजफ्फर चौधरी गायब, आ मियां असफ गायब। ये हो सकता है। नहीं, वो अगर ये बोले अभिषेक गायब, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इंडिविजुअल है, हो सकता है मेरी उनकी शत्रुता हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर पूरी कम्युनिटी को, और वो भी किस कम्युनिटी को? आप यहीं के हो यार, मतलब व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन यू नीड कि आपको अरबी सिटीजनशिप नहीं देते, आप उनकी बिटियाओं से शादी नहीं कर सकते, आप वहां 6 महीने का प्लेजर मैरिज नहीं कर, वो आपको यूज करते हैं, दुहते हैं आपको एक दो, आप बने ही हो सेकंड स्टैंडर्ड बनने के लिए, जहां पे आप नंबर 1 बन सकते थे उसको लात मार के चले आया। अरे बैन कर दिया उन्होंने आपको अपने शहरों में वीजा देने से बाबा, वो भी इस्लामोफोबिया का शिकार है। मियां साहब आपका जहां पे घर है रहीमियर खां में, उसके साथ ही कुछ किलोमीटर के फासले पे हाकड़ा की तहजीब है, सिविलाइजेशन थी हाकड़ा की, आपको पता है उसके बारे में? आप म्यूट है मियां साहब म्यूट है, हालांकि हम आपकी बात आजकल से सुन रहे हैं। वहां पे पटन मिनारा एक मोनूमेंट मौजूद है हाकड़ा तहजीब का, जो बेसिकली जिस बुद्धिस्टों से जोड़ा जाता है कि शायद बुद्धिस्टों का वहां पे टेम्पल होता था, तो स्टोपा था। लेकिन बाद में जो मेरी रिसर्च है अपनी, बल्कि ऐसा हुआ कि हमने एक दफा एक किताब लिखी, हमारे दोस्त हैं इकबाल कैसर साहब, उन्होंने जैन मत पे ना, तो जैन मत के जितने यहाँ पे मोनूमेंट्स थे उनके ऊपर, तो जितने मंदिर थे, तो जैनों ने उन पर एतराज ये किया, उन्होंने कहा आपने अपने बाकी सारे तो यहाँ पे किताब में मेंशन कर दिए हैं, लेकिन हमारा एक और है वहां पे पतन मीनारा, वो आपने मंदिर हमारा नहीं उसमें उसका जिक्र किया। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया, इकबाल कैसर साहब ने, कहते यार तुहाडे पतन मीनारे दी ते हिस्ट्री बदल गई। मैं किवें? कहते यार वो जैन कहते साडा वा ते उन्हां दे रिकॉर्ड विच आ, यानी कि बहरहाल वो 2000 साल पुराना यकीनन वहां पे मौजूद है वो। और मैं जब भी वहां पे दोस्त आते हैं उनको वहां पे लेके जाता हूँ। इस दफा भी जो हमारे जितने मेहमान आए हुए थे वहां से ईस्ट पंजाब से, उनको भी लेके गए थे। डॉक्टर साहब आप वहां पर ना सिविलाइजेशन है, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, वो तो है ही है। हाकड़ा सिविलाइजेशन एक बहुत ही शानदार सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में अभी इतनी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बताया यही जाता, जो वहाँ के हमारे हिंदू दोस्त भाई हैं वो हमें बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इलाका था और यहाँ पर एक बहुत शानदार एक सल्तनत कायम थी जो हाकड़ा की जो थी, और इसका सिलसिला जो है वो इंडिया तक फैला हुआ था। कुछ होती है हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, हमारी कुछ रियलिटीज होती हैं। हम असल में हमारे मसला सबसे बड़ा ये है, फिनोमेना हमारा ये कि हम ख्वाहिशात की दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी सोच है वो ही असल हो जाए। अब मेरा भी जाती ख्याल यही था, हमने उस पर एक पूरी मूवमेंट चलाई, उसकी वहां पे खुदाई शुरू हुई। लाहौर से आसार कदीमा के माहिरीन डॉक्टर शहबाज खान और डॉक्टर अफजल खान गए, मैं उनके साथ खुदाई करवा रहा था, और मुझे ये था कि आप यहाँ पे ना हमें हाकड़ा सिविलाइजेशन निकाल के दें। उनका अच्छा, उन्होंने काफी ट्राई की, हमने वहां पे खुदाई की, बहुत सी चीजें वहां से निकली। वहां से छोटे छोटे जानवर निकलते रहे, मिट्टी के बने हुए खिलौने निकले, जेवरात निकले, लेकिन वो हाकड़ा की हद तक हम नहीं जा सके। तो हमारा जाती ख्याल ये था, जो चीजें निकली कि ये कोई 2200 साल पुरानी तहजीब है, वहां पे मौजूद है। फिर हमने मीनार के साथ खुदाई करवाई कोई 25 फीट नीचे तक। हमारा ख्याल था कि शायद यहाँ पे बेसमेंट है, एक पुरानी कहावतें मैंने सुनी हुई थी।
लेकिन वहां से बेसमेंट तो ना निकला, लेकिन बुनियाद उसकी उससे भी नीचे जा रही थी मीनार की, जो बेसिकली मीनार ना कहें उसे, आप जिसे आप टेम्पल कह सकते हैं। तो ये सीन था। लेकिन वो खैर हाकड़ा सिविलाइजेशन तो हम ना वहां से निकाल सके, लेकिन बहरहाल 2200 साल पुरानी तहजीब जरूर हमने वहां से दरियाफ्त की। तो ये एक मौजूद है। तो उस पर मजीद मेरी ख्वाहिश है कि जैन मत वालों से उसके बारे में मजीद हिस्ट्री मंगवाऊं, और वो अगर हिस्ट्री आ जाती है तो उस पर हम यकीनन करेंगे कि इसके बाकी के क्या मामलात हैं पतन मीनारा के। जी देखिए, पुरानी हिस्ट्री तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो हिंदू हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए जो है हमें मेरे ख्याल में काम करने की जरूरत है, उनको बचाने की जरूरत है। हिस्ट्री को हम बाद में भी बचा सकते हैं। आपने ना टाइम नहीं दिया, मैं आपको दिखाता। सादिकाबाद में ना एक कृष्णा मंदिर है, सादिकाबाद जो हमारे साथ का शहर है, तहसील सादिकाबाद। कृष्णा मंदिर जो वहां पे है, उसका जो हाल है ना, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा हाल नहीं, उसमें 10,000 बंदे के बैठने की कैपेसिटी है। जी, मुझे बताया गया था। मुझे इसकी एक चाबी जो है, जो एमपीए कांजीराम साहब जिन्होंने वो बनवाया है, उन्होंने एजाजी तौर पे मुझे भी दी हुई है कि मियाँ साहब जब मर्जी यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आके आप प्रोग्राम रखें, ये आपके लिए एजाजी तौर पे है। यानी हमारा उनके साथ इतना ताल्लुक है और इतना, मैं कहता होता हूँ कि रिश्ता है। कांजीराम वही बंदा है जिसने मरियम नवाज को सोने का ताज पहनाया था। आप हैरान होंगे कि इस वक्त के हिसाब से तो 70-80 लाख का ताज होगा, यानी सेठ कांजीराम। यानी हमारे यहाँ हिंदू जो पॉपुलेशन है बड़ी, ये देखे ना, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हिंदू का दिल बड़ा होता है, कि हिंदू भाई ने आपको अपने मंदिर की चाबी दी। हमने किसी हिंदू को अपनी मस्जिद की चाबी दी कभी कि आप ये चाबी है यार? अच्छा, कांजीराम वो बंदा है कि जब भी हमारी वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसकी ओपनिंग जो है, उसका इफ्तिताह, इनॉग्रेशन जो है, वो कांजीराम से मैं करवाता हूँ। कांजीराम मेरे हर प्रोग्राम के स्टेज पे होते हैं। अच्छा, यानी कि ये नहीं है कि ऐसा मामला है, हमारे ताल्लुकात उन लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को बहुत आज़ादी है। ये एक मिसकम्युनिकेशन एक फैली हुई है कि शायद यहाँ पे मामलात ऐसे हैं वैसे, ऐसा नहीं है। तो अब हम जहाँ पे रहते होते थे, इस दफा मैं आपसे मुलाकात करूंगा रहीम यार खान, जब आप आएंगे। आपके घर से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पर, आपने शायद नाम सुना होगा रहीम यार खान के, सन्नी पुल का नाम सुना है आपने? मैंने सुना, वह 3-4 किलोमीटर नहीं, वो 10 किलोमीटर है। चले 10 किलोमीटर। सन्नी पुल के अंदर हिंदू कम्युनिटी के कुछ बच्चियां हैं कि जो अपनी स्टडी नहीं जारी रख पा रही, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें डर है कि उनको कोई कन्वर्ट ना कर ले। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊं, और उनकी आंखों में बहने वाले आंसू जो है, हो सकता है कि आपको उनकी दर्द, उनकी जो तकलीफ है, उसका आपको भी एहसास हो जाए। वो आप मेरे जिम्मे लगा दीजिए, कोई उनको कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेती। बाद में बड़ी हो जाए, उनकी अपनी मर्जी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे जिम्मे। वो 2-3 नहीं है, वो इस तरह की हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेशुमार बच्चियां हैं कि जो प्राइमरी के बाद या मिडिल के बाद में अपनी हायर एजुकेशन जो है वो जारी नहीं रख पा रही। और उसका रीजन कौन है? उसका रीजन मुजफ्फर है। उसका रीजन कौन है? उसका रीजन मियां आसिफ है, क्योंकि हम उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, हम उनको सपोर्ट के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। यार जी डॉक्टर साहब, जो मामला है, जी 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 मियां साहब कंप्लीट कर लें। हाँ जी, मैंने कहा आप जो बच्चियों की एजुकेशन है उनकी आप मेरे जिम्मे लगा दीजिए, वो कोई ऐसा इशू नहीं, वो हम देख लेंगे, कर लेंगे उसे। जी जी डॉक्टर साहब, एंड में कोई? एंड में देखिए, पॉइंट ये है ना कि आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई बेसिक रियलिटी नहीं है। पाकिस्तान, ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं इनका कोई मतलब नहीं, अनलेस अनटिल कि आप ना डॉक्ट्रिनल शिफ्ट नहीं करेंगे। कोई हिंदू नहीं बचेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप अपने कोर थ्योरी के अगेंस्ट में कैसे चले जाएंगे? जब आपको गॉड ने ही कह दिया कि सबको दीन इस्लाम की तरफ लाओ, आप गॉड को चैलेंज कर दोगे? नहीं होगा ऐसा। आप क्या पे जो क्या पाकिस्तान को चलाते ही लाने का हुक्म है ना, वो प्यार से, इखलाक से लाने का हुक्म है। ये नहीं है कि आप उनको प्रेशर डालो, उनको डराओ धमकाओ, या क्या है प्यार यही है। पाकिस्तान की प्यार मोहब्बत से। मैं सुनाता हूँ आपको, पाकिस्तान की एक मूवी देखी थी, उसमें एक आदमी आता है, एक लड़की को थोड़ा कहता है तेनू मैनू प्यार करना पड़ेगा। लड़की उसको जाके एक थप्पड़ कहते नहीं करूंगी, फिर उसको एक थप्पड़ मारता है, कहता है करना पड़ेगा, वो कर देती है। तो देखिए ऐसा है, ये ना बातें ख्वाबो ख्याली की बहुत अच्छी, इतनी सादा बात नहीं है।
जो आप जिस फॉर्म ऑफ इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो वो दुनिया के लिए इस समय प्रॉब्लम का केंद्र है। वो यही मानसिकता है, क्योंकि वो दुनिया को जैन मत, हिंदू मत, बुद्ध मत, वो अपने कल्चर को भूल चुका है। ठीक है ना। एक अरबी है, पहले वो अरबी है। मैं आपको दसियों कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दूंगा। आप मुसलमान हो, पाकिस्तान की डेफिनेशन तक आप नहीं बना पाए आज तक। होली दिवाली की छुट्टियां खत्म कर देते हो आप, इसीलिए लोग आपसे डरते हैं। क्या कन्वर्ट कर दोगे? एक लड़की को कन्वर्ट कर दोगे? आप कन्वर्ट होगे क्या बन गए? अरबी बन गए? कुछ कन्वर्ट नहीं करते, नाम खाली उसका पार्वती की जगह परवीन रखने की मजबूरी कर देते हो उसके लिए, बस। जिंदगी वो अभी आज मैं बातचीत करता, निम्रा जी ने मुझे बुलाया था कि सर शो में 4 बजे आ जाएगा, मेजर साहब आए नहीं। लगा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा शादी की तैयारी हो गई? बहन कह रही हाँ मेरी हो गई है, बारात के लिए मैंने ये पहना है और उसके लिए मैं ये खरीद रही हूँ। मैंने कहा बारात कहाँ? हाँ बारात निकलेगी। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस? वो मुसलमान है? किस मुसलमान के, अरबी या तुर्की के मुसलमान के यहाँ पे निकलता है भैया बारात? हमने तो आज तक नहीं देखी। बारात निकालने वाला सोसाइटी अपने आप को मुसलमान कहेगा? मेहंदी, मानसिक दिवालियापन, जाहिलियत की पराकाष्ठा पे जा चुके हैं। ईश्वर और कल्चर के बीच का डिफरेंस ही भूल चुके हैं आप अरबी कल्चर को अपनाओ, तुर्की कल्चर को अपनाओ, ये नहीं समझ पा रहे हो यार आज तक। अगर आपको पैलेस्टीनियंस का अगर इतना दर्द है, कुर्दों का दर्द हुआ कभी? सेंट्रल एशियन जाके बैठ गए कुर्दों के घर में, कभी हुआ आपके पेट में दर्द? क्या है हमारे अरबी कुर्दी भाई का घर ले लिया? नहीं, हो चुके मुसलमान है, एक दूसरे का घर खा जाए कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने 3-3, 4-4 लाख यमनियों को यूं मार दिया है, और आप तो 10,000 ये पैलेस्टीनियन मार देते, जूस तो आपके मुंह से आंसू निकलने लगता है। आप सेलेक्टिव हो, आपको दर्द ही नहीं है। ये सब चाइना में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसके लिए हमारा मीडिया क्यों नहीं बोलता? वहां पर जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, उनकी मसाजिद को गिरा दिया गया, उनकी दाढ़ियों को काट दिया गया, उनको नाम रखने पे पाबंदी है, उनको नमाज पढ़ने पे पाबंदी है। ये झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, ये सब काम और ये टॉयलेट साफ करने का कोई क्रिश्चियन हो या कोई मुसलमान, अरे कोई हिंदू हो तो वो अप्लाई करे। ये तो आपकी समझ है जी। चाइना वाला मेरे इल्म में नहीं है आपके इल्म में? जी, मैंने उस पर अभी तक इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं की, देखता हूँ उस इशू को भी। वैसे मियां साहब ये बड़े अफसोस वाली बात है कि हमें इंडिया के अंदर थोड़ा सा भी वो काम हो जाता है, होता है या नहीं होता वो हमें पता होता है, और चाइना के अंदर इतना बड़े काम हो रहे हैं, मसाजिद को गिराकर वहां पर टॉयलेट बना दिए गए हैं, पता नहीं कितनी सैकड़ों मसाजिद को गिरा दिया गया, और जो मसाजिद बाकी भी छोड़ी उन्होंने बोला कि आप उसका डिजाइन जो है नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो, आप एंटी हिंदू हो, बात खत्म हो गई यार। भारत के मुतालिक भी अक्सर मैं आपके प्रोग्राम्स के थ्रू ही मुझे ज्यादातर पता चलता है, लेकिन आजकल क्योंकि मैं खुद भी काफी मसरूफ हूँ, आपको पता है रिसर्च के सिलसिले में। नहीं, ये आजकल की खबरें नहीं, ये तो मियां साहब बहुत पुरानी खबरें हैं ये। अच्छा, मियां साहब और मुजफ्फर साहब बादब, जरा ये बताइए, आप मुसलमान हैं और आपका नेशन क्या है? हमारा नेशन क्या है? अरबों का नेशन अरबी है, वो मुसलमान है। आप तो अपने जो प्रॉफिट है उनके लिए भी तो निकालते हो ना अरबी। मैंने सुना है अरबी सल्लम बोलते वो लोग। नहीं, हम पंजाबी मुसलमान हैं। पंजाबी? और पंजाब कहाँ था? पंजाब कहाँ का? इसी इलाके का जो है यहाँ पर। पंजाबी माँ बोली तो संस्कृत से निकलती है ना भाई। अच्छा जी। भारत से आपका कोई लेना देना है? जी बिल्कुल है। ये फिर आप, ये हमारा पूरी एक डिबेट रहती है, और बाहा के प्रोग्राम के लिए रखी हुई है हमने कि पंजाबी और संस्कृत। ये डिबेट कहीं कर लीजिए, और आप ही के एक डिबेट मेरे चैनल पे जाके देखिए, एक डिबेट है, कोई खोकर कुरैशी साहब थे, उन्होंने मुझे बुलवाया था, इनवाइट किया था एक डिबेट के लिए। मैंने उनसे पूछा संस्कृत से तो आपका कोई लेना देना नहीं हो? कह रहे जी संस्कृत तो मेरी माँ बोली है, पंजाबी। ये किसने कहा? 2 मिनट रुकिए। दूध का दूध, पानी का पानी, मिश्रा जी की चली गई जवानी जुबानी, ठीक है ना? आपने 1 मिनट दीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछिए मियां साहब। जी मियां साहब,
जी क्या जी, आप कह रहे थे कि हम मैंने कहा ये किसने कहा आपसे, किसके साथ हुई थी आपकी डिबेट जिसने कहा वो मेरे सिंसिक्रेट ख्याल में में वो नाम? प्रोग्राम निकाल रहे हैं, डॉक्टर साहब प्रोग्राम निकाल रहे हैं, वो देख लेते हैं कि उसमें किसमें कहा गया था। अच्छा, ये वैसे मेरे साहब रिलीजन का जो, जैसे हमारी उन्होंने बोला कि हम अपनी जो नेशन है, या जैसे कोई पंजाबी है, बलोची है, पठान है, उसको हम अपने मजहब के साथ क्यों कनेक्ट कर देते हैं? एक जो पंजाबी जो है वो किसी और रिलीजन के साथ मजहब भी। देखें, इस्लाम के अंदर ये चीज वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि कबाइल मौजूद हैं, वो आपकी शिनाख्त के लिए, और सबके अपने अपने हम्म। कबाइल हैं, इसमें तो ऐसा कोई नहीं है। ये तो हम्म। इस्लाम ने भी कबाइल को तो डिनाई नहीं किया ना, कि जो कबीले बनाए गए हैं या ट्राइब्स हैं या जो कास्ट है वो आपकी शिनाख्त के लिए है, इसको तो डिनाई किया ही नहीं गया कभी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मिला नहीं आपको अभी तक? मैंने कहा डॉक्टर साहब जो हम ये बाकी पंजाबी के जो। सबसे बड़े जो मुहक्कक हैं ना, जो रिसर्चर हैं, हम्म। आसिफ खान साहब, आसिफ खान साहब ने इस मामले पे ना किताब, आप काकड़ साहब हैं, उनके साथ मैं इंटरव्यू है, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। अब वो बोले थे कौन से, संस्कृत, कौन, उनका उनका पॉडकास्ट है, FK पॉडकास्ट। नाम अच्छे नाम क्या है आदमी, बंदे का, फहद, नाम क्या है उनका? फहद 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 काकड़। फहद खोखर। काकड़। एक बात मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, जो इस तरह उठ के लोग अक्सर पॉडकास्ट कर रहे हैं या प्रोग्राम्स कर रहे हैं ना, जो बातें कर रहे हैं, उन लोगों में और जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो आलम हैं, जो स्कॉलर हैं पंजाबी के, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और इन लोगों की बात कभी भी अथॉरिटी नहीं हो सकती। अथॉरिटी किन की बात होगी? अथॉरिटी होगी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की बात, अथॉरिटी होगी गुरबचन गिल की बात, अथॉरिटी होगी आसिफ खान की बात, अथॉरिटी होगी डॉक्टर नबीला रहमान की बात, या सईद भुट्टा की बात, या डॉक्टर नवीद शहजाद की बात। डॉक्टर नवीद शहजाद इस वक्त HOD हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, ओरिएंटल कॉलेज में पंजाबी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर नबीला उनसे पहले HOD थी। आसिफ खान साहब जो हैं वो पंजाबी के सबसे बड़े मुहक्किक और रिसर्चर रहे हैं। डेथ हो गई है उनकी, पंजाबी अदबी बोर्ड के वो बानी भी थे। पूरी दुनिया में जिनको अथॉरिटी माना जाता है वो आसिफ खान है। ये जो चलिए छोटे शेयर कर बच्चे दीजिए, हैं, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर दीजिए, हटाइए, हाँ, छोड़िए, मैं चलिए। आपको, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ वही। तो आसिफ खान साहब की किताब है पंजाबी बोली दा पिछोकड़। पंजाबी बोली दा पिछोकड़ में उन्होंने तफसील से इस इशू पे बहस की है। ये वो छोड़िए, आप पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को मैं बहुत, आई टेक देम पिंच ऑफ सॉल्ट। पाकिस्तान अगर एक नॉलेज का बात होता तो बात ही खत्म हो जाती। ये देखिए, ये लिखा है, लेट मी सी इफ आई कैन इंक्रीज द साइज। साइज बड़ा हुआ दिख रहा है आपको? जी। Punjabi, which is a descendant of the Sanskrit language, belongs to Indo-Aryan language. It's been in use as a literary language since 11th century. Punjabi has three distinct historical stages: old, medieval, and modern. The most important treatise of the old Punjabis, Adi Granth, the sacred scripture of Sikhs. बात ही खत्म हो गई। ये किसका हवाला दे रहे हैं? कितनी नॉलेज क्रिएट करेंगे? हिंदू, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया का नहीं है, हिंदुओं में से नहीं है, हम जैन मत तो हमारा नहीं है। कितनी नॉलेज क्रिएट करेंगे? कहां तक क्रिएट करेंगे? इस रास्ते पे मत जाइए, आप टूट जाएंगे। और वही हो रहा है आपके यहां पे। इसीलिए पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट बन रही है, इसीलिए BLA बन रहा है, क्योंकि सब कह रहे कि हम एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, असल में आज का ये टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो पंजाबी और संस्कृत का जो झगड़ा है आपस में, इस पे हम तफसील से बात कर लेंगे। और इस पर तो बड़ी तफसीली डिबेट उर्दू लैंग्वेज का अरब से, अरबी से क्या लेना देना है? इसका उर्दू और अरबी का, उर्दू और अरबी का कोई लेना देना नहीं आपस में। उर्दू का अरबी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सिवाय इसके कि वो स्क्रिप्ट। आप उर्दू लैंग्वेज कहां से आई है? उर्दू लैंग्वेज कहां से आई है? आपकी लैंग्वेज उर्दू कैसे हो गई? उर्दू का मतलब ये है लश्कर, इसका जो मतलब है ना, लश्कर। कहानियां हैं, लश्कर छचकर, वो तुर्किया लश्कर में रहते थे, ऐसे नहीं होता, वो कम्युनिस्टों की। आप ये बताइए, उर्दू आपकी लैंग्वेज कैसे? आप पंजाब में बैठते हैं तो हमारी तो पंजाबी है। उर्दू हमारी मुल्क की एक कौमी राब्ते जुबान की है। जुबान, या जिसको सरकारी पंजाब की कौमी जबान उर्दू कैसे हो गई? ये बताइए मुझे आप। हमारे मुल्क की जुबान उर्दू है, क्योंकि जो सरकारी जुबान इंग्लिश और उर्दू, दो जुबानों को रखा गया है यहाँ पे।
अरे भैया मान गए हम, आपका उर्दू से क्या लेना देना, उर्दू तो यूपी में बनी थी ना भैया, आप उर्दू में काहे बोल रहे हो? मैं इसलिए उर्दू में बोल रहा हूँ कि आप और मुजफ्फर उर्दू में बोल रहे हैं। अगर आप लोग चाइनीज में बात करते तो मैं चाइनीज में बात करता आपसे। नी हाओ वोशन तायू माउचो, चाइनीज है ये। आप कैसे हैं? मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। आप लोग खुद उर्दू में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे उर्दू बोलना पड़ रही है। मैं उर्दू नहीं बोल रहा, मैं तो हिंदी बोल रहा। मुझे तो उर्दू नहीं आती, मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। बस जिसे आप हिंदी कह रहे हैं उसे हमारे यहाँ उर्दू कहा जाता है, यही फर्क है। इसका मतलब है कि जिससे हम जो कहते हैं वो आप उसको वो नहीं कहना चाहते। यही आदत है अलग बनाने की। आप उसको हिंदी, अगर आपने ये कह दिया आसिफ साहब कि जिसे आप हिंदी कह रहे हो हम उसे उर्दू कह रहे हैं, उसे हिंदी क्यों नहीं कह के पढ़ा रहे आप? और हिंदी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली आता है, ये अरबी यूज करते थे और तुर्की आपको बोलते थे अल हिंदी, इसलिए ये शब्द है। कम्युनिस्टों ने इसको वो कर दिया, अदरवाइज ये खड़ी बोली है। अच्छा मुजफ्फर साहब, उधर से ना निम्रा की भी कॉल आ रही है, उधर से विराट की कॉल आ रही है। और उर्दू लिखने के लिए आपने जो है ना तो गुरुमुखी चुनी, ना तो आपने क चुना, उर्दू लिखने के लिए चुन लिया आपने जो है वो क्या नाम है अरबी। वो मत कीजिए ऐसा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि हम भी थक के चले जाएंगे सनम, फिर न तुमको कोई बताने आएगा, और फिर तुमको कौन जब होगी जिल्लत तो छुपाने आएगा। वाह 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 वाह, कौन बचाने आएगा। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और मियाँ साहब आपका भी। दोनों मसरूफ हैं आज, और मियाँ साहब को क्योंकि पता है कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं अब मियाँ साहब उनके फेवरेट बन चुके हैं। मियाँ साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मियाँ साहब इज वन ऑफ दोज सेन वॉइसेस जिनके साथ बात करना मुझे अच्छा लगता है। although ये diagonally opposite है, but at least he is sane voice। आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, और जो गलती होती है हमारे अंदर, जो कुताही होती है, उसको ये तस्लीम भी कर लेते हैं कि हाँ वाकई ये हमने। मैं ये नहीं मानता तस्लीम, तो आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, सब चीज को बोलते हैं ये प्यार से बोलते हैं, ये बातें वही करते हैं जो जाहिद हमीद करता है, मगर उसको ये प्यार से ही इज अ सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ जाहिद हमीद। मैं ये चले इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम होगा डॉक्टर साहब के, क्या सारे जो पाकिस्तानी है जैद हामद और मियां आसफ और मुजफ्फर, इनका माइंडसेट एक ही है इसके ऊपर? एक परवेज हुड्डाई साहब, ये आपके जो इश्तियाक अहमद साहब, हिंदू से नफरत, हिंदू नफरत सेंटर में है, बस दैट्स इट। बाकी वो जो वो बात कर ले, चाहे कोई, देखिए हिंदू नफरत दो फॉर्म में है, कोई कम्युनिज्म मार्क्सिज्म के नाम पे नफरत कर रहा है, कोई इस्लाम के नाम पे नफरत कर रहा है, पर नफरत दोनों कर रहे हैं। ये तो मैंने कॉमन देखा है, कॉमन। तो जो अगर मैं किसी जो कोई ऐसा केस भी हो जाता है कि जिसमें वो मोहब्बत होती है किसी हिंदू से, तो वो उसको क्या कैसे देखा जाता है? वो अपनी जमीन से नफरत मोहब्बत कर रहा है, हिंदू से क्या नफरत कर रहा है? हिंदू क्या होता है? आप अपनी जमीन से प्यार कीजिए, आप हिंदू बन जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो हिंदुओं से प्यार करते हैं, मुसलमान हैं और हिंदुओं से प्यार करते हैं। तो वो अपनी जमीन से प्यार करे, वो हिंदू से कोई प्यार नहीं करता। आप मनुष्य से प्यार करते हैं, आप मियां आसिफ साहब से भी प्यार करते हैं, आप हिंदू से प्यार नहीं करते, आप हिंदू से नफरत नहीं करते। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। प्यार करना एक अलग चीज है। जैसे आप सारे मुसलमान से नफरत नहीं करते, इसका यह मतलब नहीं कि हर मुसलमान से आप प्यार करते हैं। कई मुसलमान होंगे आपको नहीं पसंद होंगे। There's a distinction. Try and understand the distinction. You don't love Hindus, but you don't hate them. That's the distinction. आप ये नहीं 2024 हिंदू, अरे ये तो मजाक हो रहा है। और एक अगर मुसलमान कन्वर्ट हो जाए कहीं पे, अरे जी मुसलमान कन्वर्ट हो गया, आय अल्लाह, इस्लामोफोबिया। और अगर हिंदू हो जाए, अरे क्या यार, इससे तो मजाक है। एक तो लड़की उसने जन्नत पक्की कर ली, उसने जन्नत पक्की कर ली है, उसने कहा जाता है कि जन्नत पक्की होगी उसकी। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, स्वर्ग में हम जाएंगे। हिंदू और ये जो वैदिक लोग हैं वो बेचारे अरबी जाएंगे। भाई हमने इतनी हमने मेहनत की, इतनी इबादतें की है 72 हूरों के लिए, कि आप कह रहे हैं कि जी आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आपका रॉन्ग नंबर है भाई। हम स्वर्ग में जाएंगे, अरबी जन्नत में जाएंगे, आप बीच में कहीं होंगे, हम दोनों आपस में अरबी में बात करेंगे, या अभी भी इनका कट गया। आप समझ रहे हैं? सो वी विल बी सिटिंग इन मस्त स्वर्ग में, अप्सराओं का डांस और क्या नाम है, पढ़ाई लिखाई, किताब, ऋषि मुनियों से बातें, संवाद, और ये सब हो रहा होगा, रिसर्च हो रही होगी। आप वहां पे, और अरबी जो है वो अपना जो है एंजॉय कर रहे होंगे, दूध दही हनी और हूर, और आप जो है नीचे से देख रहे होंगे कि हम जाएं किधर, हम तो स्वर्ग के चक्कर में। नहीं, हम भी इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। क्यों मियां साहब, जन्नत में जाना ना हमने, या तो दूसरी शादी का ख्वाब हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो 72 हो रहे, तो फिर
ये 72 हुरों वाला जो मामला है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि हमारी अपनी बीवियां साथ होनी है, तो 72 हुरें तो नहीं मिलेंगी। आ भी गई तो पास में अल्लाह, ये क्या सुनिया मैंने, वो भी ईद के दिन, मेरी तो काट। मतलब कह रहे हैं भाई ये तो हिंदू हो गए, ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो स्वर्ग में जाएंगे। हमें लग रहा है मियां आसिफ साहब मेरे साथ स्वर्ग में बैठे होंगे, आप समझ रहे, जन्नत में आप होंगे। चले चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।